तो स्वागत है आपका और एक संडे विद सुपर बैटल में। और ये रहे आज के क्वेश्चंस। और सबसे पहला क्वेश्चन है ओडिन के बारे में कि क्या ओडिन इन्फिनिटी गॉन्टलेट को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ओडिन एक स्काई फादर, एसगार्ड का राजा और स्ट्रॉन्गेस्ट एसगार्डियन था। एमसीयू में थॉर कितना पावरफुल है ये सब हम जानते हैं, लेकिन ओडिन थॉर से ज़्यादा पावरफुल है। ओडिन हज़ारों सालों से फाइट करता आ रहा है 9 रियलम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ओडिन के पास ओडिन फोर्स नाम की एक मिस्टिकल पावर है जिसे हमने थॉर 2 में देखा था। यहाँ पर ओडिन अपने ओडिन फोर्स से मैटर को मैनिपुलेट करता है, लेकिन जब बात आती है इन्फिनिटी गॉन्टलेट को स्नैप करने की तो एक स्काई फादर और एसगार्डियन होते हुए ओडिन बड़ी आसानी से एक से ज़्यादा बार स्नैप कर सकता है। लेकिन क्योंकि ओडिन अपनी ओडिन फोर्स से मैटर को मैनिपुलेट भी कर सकता है, इसलिए अगर ओडिन को डैमेज हो जाए तो वो अपनी पावर से खुद को हील कर सकता है। आखिरकार ओडिन वो बंदा है जिसने सर्टर के मोस्ट पावरफुल फॉर्म को बीट किया है। सर्टर के फुल पोटेंशियल के सामने हेला, थॉर, हल्क और एसगार्डियन खिलौने की तरह थे, लेकिन ओडिन ने इसे बीट किया है फेस टू फेस। क्या हमें फ्यूचर में हल्क बस्टर देखने मिल सकता है? अब सबसे पहली बात, हल्क बस्टर को बनाया गया था हल्क को बीट करने के लिए, लेकिन हल्क अब प्रोफेसर हल्क बन चुका है, जिसका मतलब अब उसको अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल है। अगर उसके माइंड को कोई मैनिपुलेट ना कर दे तो अब मार्वल में ऐसा कोई इवेंट नहीं है जो इन्फिनिटी वॉर जितना बड़ा हो, इसलिए हमें हल्क बस्टर एक्शन में देखने नहीं मिलेगा। लेकिन स्टार्क इंडस्ट्रीज अभी भी चल रही है, और क्या पता अगर टोनी की बेटी को उसके जैसे एक्सपेरिमेंट करने का शौक हो तो उसके लैब में हमें हल्क बस्टर देखने मिल जाए। लेकिन जितने मार्वल के फ्यूचर इवेंट्स है उसमें कोई चांसेस नहीं है कि हल्क बस्टर अपीयर होगा, एटलीस्ट एवेंजर्स 5 तक तो बिल्कुल नहीं। मे भी हो सकता है कि हमें कोई फ्लैशबैक में हल्क बस्टर देखने मिल जाए, लेकिन लाइव एक्शन में देखना काफ़ी मुश्किल है। क्या प्रोफेसर हल्क बस्टर को फ्यूचर में यूज़ कर सकता है? अगर प्रोफेसर हल्क को हल्क बस्टर की ज़रूरत पड़ती है तो 100% वो यूज़ करेगा, क्योंकि टोनी स्टार्क का दोस्त और एक एवेंजर होने के नाते पेपर पॉट्स या स्टार्क इंडस्ट्री कभी उसे मना नहीं करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हल्क को अब हल्क बस्टर की ज़रूरत ही क्या है। माना हल्क बस्टर की तरह हल्क उड़ नहीं सकता, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस एक जंप में ट्रैवल कर सकता है। प्रोफेसर हल्क के पास अब भी हल्क जितनी स्ट्रेंथ है जो हल्क बस्टर के स्ट्रेंथ लेवल को सरपास कर सकती है। अब अभी के लिए एमसीयू में ऐसा कोई सुपर विलन नहीं है जो हल्क का दुश्मन बने, लेकिन अगर इन्फिनिटी स्टोन का डैमेज हील नहीं होता है और अगर हल्क के ऊपर कोई इमरजेंसी या प्रॉब्लम आती है जिसे वो फिजिकल लेवल पर सॉल्व नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि तब वो हल्क बस्टर यूज़ कर ले। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रोफेसर हल्क का साइज हल्क बस्टर में फिट होगा या नहीं। क्या हम आयरन मैन को फ्यूचर मूवीज़ में देख सकते हैं या नहीं? ऐसा पॉसिबल हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इनटू द मैडनेस में, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एवेंजर्स से मिले या दूसरे यूनिवर्स के एवेंजर्स का कैमियो देखने मिले जहाँ आयरन मैन भी होगा। लेकिन मेन यूनिवर्स में आयरन मैन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर आयरन मैन वापस आता है तो मार्वल के पिछले इवेंट्स का मतलब ही क्या रह जाएगा, और ऊपर से आयरन मैन की लेगेसी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। वैसे मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें एक पॉडकास्ट में आरडीजे ने कंफर्म किया था कि अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ बड़ा इवेंट होता है तो वो फिर से आयरन मैन बन सकते हैं। लेकिन आरडीजे के सोचने से कुछ नहीं होता है, ये सब डिपेंड करता है केविन फाइगी के ऊपर। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोच कर देखें तो एवेंजर्स 5 तक तो कोई चांसेस नहीं है आयरन मैन के वापस आने के। मे बी आयरन मैन 3 में जो बच्चा दिखा है जिसका नाम है हार्ले किनर या टोनी की बेटी मॉर्गन स्टार्क न्यू आयरन मैन बन जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या वो टोनी स्टार्क और आरडीजे जैसी लेगेसी बना पाएंगे या नहीं। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैप्टन अमेरिका या आयरन मैन? अब कैप्टन अमेरिका एक पीक लेवल ह्यूमन है और म्यूनर को उठाने के बाद वो थॉर की पावर को समन कर सकता है। म्यूनर को फेंकने के साथ वो बिजली को भी कंट्रोल कर सकता है, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कैप्टन अमेरिका ने थैनोस को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। लेकिन दूसरी तरफ आयरन मैन को भले ही किसी गॉड की पावर ना मिली हो, लेकिन उसके पास मार्क 85 आर्मर है जो टोनी स्टार्क का अब तक का बना सबसे पावरफुल आर्मर है, और ये नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इस आर्मर की मदद से टोनी अपनी सोच से वेपन बना सकता है, और साइड किक के तौर पर फ्राइडे तो है ही। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं तो आयरन मैन के पास एक एडवांटेज है कैप्टन अमेरिका की कंपैरिजन में। टोनी के पास ज़्यादा वेपन्स है, और अगर कैप्टन अमेरिका लाइटनिंग स्ट्राइक करे तो आयरन मैन उसे एब्जॉर्ब करके री अटैक कर सकता है। म्यूनर आयरन मैन के लिए एक हेडेक बन सकता है, लेकिन मार्क 85 इतना तो ड्यूरेबल है ही कि वो म्यूनर के सामने कुछ मिनट्स तक सर्वाइव कर जाए।
और अगर आयरन मैन होल्ड बैक ना करे तो वो थोड़ी स्ट्रेटजी लगाकर कैप्टन अमेरिका को हरा सकता है, लेकिन हैंड टू हैंड बैटल में कैप्टन अमेरिका को बीट करना काफ़ी हार्ड है और अब तो इम्पॉसिबल है क्योंकि कैप के पास अब म्यूनर है। लेकिन सिविल वॉर की तरह अगर टोनी फाइट के बीच कैप्टन के मूव्स कॉपी करके एक्ट करता है तो आयरन मैन के चांसेस बढ़ जाते हैं विनर बनने के। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आयरन मैन 10 में से 7 बार कैप्टन अमेरिका को बीट कर सकता है। क्या हमें पेपर पॉट्स रेस्क्यू आर्मर में फिर से देखने मिल सकती है? तो अगर आप में से कोई नहीं जानता है तो उसे मैं बता दूं कि एंड गेम के बैटल के टाइम पर पेपर पॉट्स को एक आर्मर मिल गया था जिसको पहनकर उसने थैनोस और उसके आर्मी से फाइट की। यह आर्मर मार्क 50 जितना पावरफुल है, लेकिन अगर बात करें इसके फ्यूचर को लेकर तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन 3 में हमें यह आर्मर देखने मिले। लेकिन अगर किसी तरह मॉर्गन इस सूट तक पहुँच जाए तो हमें हो सकता है कि यह एक्शन में भी देखने मिल जाए। लेकिन फ्यूचर में पेपर पॉट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली एक बैटल में। इसलिए हमें ऐसा मान के चलना होगा कि रेस्क्यू आर्मर शायद ही हमें दिख सकता है फ्यूचर मूवीज में। वैसे पेपर पॉट्स जानती है कि अगर ये आर्मर कोई पहन ले तो उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और मॉर्गन स्टार्क के लिए वो अपनी जान को खतरे में बिल्कुल नहीं डालेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पेपर पॉट्स कभी रेस्क्यू आर्मर पहनेगी, लेकिन हो सकता है कि जब मॉर्गन स्टार्क बड़ी हो जाए तो वो इसी आर्मर से अपनी जर्नी शुरू करे। तो ये थी आज की संडे विद सुपर बैटल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी और आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।